जैसे सभी जय करे शुरू। जी। नमो हरिहन्तानम् नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणम् नमो वज्झायानम् नमो लोये सवसाहुनम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चिकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिते। हमारी चर्चा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में निर्जरा अधिकार गाथा नंबर 204 का भाव चल रहा है, पेज नंबर 321। 321 पेज नंबर 204 गाथा नंबर। गाथा पाठ पढ़ेंगे, फिर टीका पढ़ेंगे। आभीर्निसुदोधिमन् केवलं च तं होति एकमेव पदम् सोऽसौ परमट्ठोजं लहितुम् निवुद्धिं जादि मतिश्रुत अवधि मन है केवल तब ही एक ही पद जो है वह ज्ञान पद परमार्थ है जो पाए जीव मुक्ति लहे। क्या समझा रहे हैं? गाथा का भाव ये चल रहा है कि मति श्रुत अवधि मन परे और केवल ये कहना व्यवहार है। वास्तव में तो ज्ञान एक ही है और ज्ञान में कोई भेद होता नहीं है। ऐसे अभेदात्मक ज्ञान स्वभाव का जो निर्णय करता है, उसका आश्रय लेता है, उसका अनुभव करता है, वह नियम से मुक्ति को प्राप्त करता ही है। उसको मुक्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। टीका पढ़ते हैं। अब वास्तव में परमार्थ अर्थात आत्मा वास्तव में परमार्थ अर्थात परम पदार्थ है। परम पदार्थ का अर्थ कल करा था ना, क्या बताया था? अन्य द्रव्य की अशुद्धता तो द्रव्य में जीव द्रव्य में है ही नहीं, और अपने है ही नहीं। पर्यायों की अशुद्धता भी नहीं है। हाँ, कोई अशुद्धता नहीं है, उसको कह रहे हैं परम पदार्थ। ठीक है ना। परम पदार्थ कहने का तात्पर्य यह है, पदार्थ होते हुए भी, पदार्थ है ना, वस्तु, द्रव्य, द्रव्य कहना, वस्तु कहना, पदार्थ कहना, है ना। हालांकि तत्व और पदार्थ एक होते हैं, लेकिन कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप द्रव्य कहो, वस्तु कहो, पदार्थ कहो, ये जो वस्तु है, ये जो आत्मा है, इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धता नहीं है। बस इसको कहते हैं परम पदार्थ। परम है यानी कि प्योर है, ठीक है ना। आत्मा वास्तव में परमार्थ परम पदार्थ है। और और वह, भूख लगी होनी। ये म्यूट अंग करो, चाहिए किसकी 2:30 आवाज है? बजे तक रोटी खा के 1 घंटा सो जाए। किरण आंटी जी का म्यूट कराना। हाँ, हो गया म्यूट। हाँ, सुनो।
और वह आत्मा क्या है? ज्ञान है। ज्ञान कहना चाहे आत्मा कहना एक ही बात है ना। वह पदार्थ आत्मा का हो चाहे ज्ञान का हो, एक ही बात है। और आत्मा एक ही पदार्थ है, ठीक है ना। ज्ञान का हो आत्मा का हो, एक ही पदार्थ है। और आत्मा कैसा है? खंड खंड है या अखंड है? एक है। एक है, उसमें कोई खंडता नहीं है। आत्मा कोई दो या द्वैत या तीन या चार, उसमें कोई भाव नहीं है। एक आत्मा है अर्थात अखंड है। तो आत्मा एक अखंड पदार्थ है, इसलिए ज्ञान भी एक ही पद हुआ। जब आत्मा अखंड है तो ज्ञान में खंड कैसे हो सकता है? ज्ञान भी एक ही रहने वाला है, क्योंकि आत्मा और ज्ञान एक ही है। हम ज्ञान में जो पांच खंड करते हैं, मति, श्रुति, अवधि, मनपरी और केवल का, वह वास्तव में क्या है? कि वास्तव में व्यवहार का कथन है, उसकी पर्यायगत योग्यता। पर्याय की अपेक्षा से खंड करना, ज्ञान की पर्याय की अपेक्षा से ज्ञान गुण में खंड करना, यह व्यवहार है, ठीक है ना। वास्तव में आत्मा कैसा है? एक है, परम पदार्थ है। परम पदार्थ है मतलब जिसमें अशुद्धता नहीं है। अशुद्धता नहीं है कहने का तात्पर्य जिसमें खंडता नहीं है, ठीक है ना। वह पदार्थ कैसा है? कि वह स्वयं ज्ञानमय है, ठीक है। और आत्मा एक ही पदार्थ है, तो ज्ञान भी एक ही ठहरा। बात समझ में? ये कैसे लॉजिक समझा रहे हैं, अविनाभावी संबंध समझा रहे हैं। आत्मा और ज्ञान एक है, और जब आत्मा में कोई खंड नहीं है तो ज्ञान में भी कोई खंड हो सकता नहीं। आत्मा अखंड है, ऐसा कहने से ये बात सिद्ध होती है कि ज्ञान अखंड है। ठीक। यह जो ज्ञान नामक एक पद है, तो वह परमार्थ स्वरूप साक्षात मोक्ष का उपाय है। ये जो ज्ञान कहते हैं ना हम, ज्ञान पद, यानी कि ज्ञान स्वभाव। पद कहने का मतलब ज्ञान स्वभाव। पद, पद माने कोई उपलब्धि नहीं है। पद माने कोई सीट, ऐसा नहीं है। पद जैसे लोक में कोई पद होता है, वो नहीं। ये जो ज्ञान पद है, अर्थात ये जो ज्ञान स्वभाव है, आत्मा को जो हमने ये ज्ञान संज्ञा दी, हमने जो इस आत्मा को ज्ञान कह के पुकारा, है ना। तो क्या कहते हैं, ये ज्ञान कैसा है? कि परमार्थ स्वरूप, यदि इसको स्वभाव से समझा जाए, इसके स्वरूप को समझा जाए, तो ये साक्षात मोक्ष का उपाय है। यदि तुम्हें ज्ञान स्वभाव समझ में आ जावे, यदि तुम्हें ज्ञान स्वभाव की अनुभूति हो जावे, यदि तुम ज्ञान स्वभाव में स्थिर हो जाओ, तो कैसा है? कि साक्षात मोक्ष को देने वाला है। इतनी बात समझ में आई? ये तीन लाइनें समझ में आई? आगे यहाँ मति ज्ञान आदि ज्ञान के भेद इस एक पद को नहीं भेदते। क्या कह रहे हैं? ये तो मति, श्रुत, अवधि आदि हमने कहा, ये कोई ज्ञान में भेद नहीं कर देते। ये कोई ज्ञान को भेद नहीं देते, अर्थात ऐसा कहने से ज्ञान में कोई भेद नहीं हो जाता, ठीक है ना। इन पर्यायों से, मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य आदि की पर्यायों से कोई ज्ञान में भेद हो जाता हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्या कहते हैं यहाँ? मति ज्ञान आदि, मति ज्ञान आदि जो पांच ज्ञान है, भेद इस एक पद को, इस एक ज्ञान स्वभाव को, इस एक पद को अर्थात इस आत्मा को, इस ज्ञान स्वभाव को नहीं भेदते, उसमें कोई भेद खड़ा कर नहीं देते हैं। किंतु वे भी इसी एक पद का अभिनंदन करते हैं। कैसे हैं वे? वे वास्तव में तो अपने ज्ञान होने का ही भाव प्रकट करते हैं। वे वास्तव में तो यही बतलाते हैं कि हम ज्ञान की ही पर्याय हैं। अभिनंदन करते हैं अर्थात हम एक ज्ञान के ही आश्रय से प्रकट हुई है। कोई ज्ञान के बिना हम हो गई हो, ज्ञान के बिना हमारा कोई अस्तित्व हो, ऐसा नहीं है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रे ज्ञान, केवल ज्ञान, हम कोई ज्ञान के बिना हो, ऐसा नहीं है। अभिनंदन करती है अर्थात एक ज्ञान के ही आश्रय से प्रकट हुई है। इस पद को नहीं भेदते, किंतु वे भी इस एक पद का अभिनंदन करते हैं, ज्ञान स्वभाव का ही अभिनंदन करते हैं। एक ज्ञान स्वभाव के आश्रय से ही प्रकट होते हैं। उनका जो ओरिजिन स्तोत्र है, वो एक ज्ञान ही है। इसको कहते हैं अभिनंदन करना, ठीक है ना। या अर्थात समर्थन करते हैं, ठीक है ना। समर्थन करते हैं उसका, यानी इनका जो वोट है, इनका जो मत है ना। समर्थन से सरकार खड़ी होती है ना, होती नहीं होती? समर्थन समझ गए ना किसको? तो इनका, इन पांचों का जो समर्थन, अर्थात इन पांचों का जो वोट है, वो किसको है? ज्ञान को है। क्यों? ये अपने अस्तित्व को ज्ञान से ही मानते हैं। मानते क्या है? इनका अस्तित्व ज्ञान से ही है, ऐसा, ठीक है ना। इसी बात को दृष्टांत पूर्वक समझाते हैं। अब दृष्टांत देंगे, उदाहरण, एग्जाम्पल। जैसे इस जगत में बादलों के पटल से ढका हुआ सूर्य, जो कि बादलों के विघटन बिखरने के अनुसार प्रकटता को प्राप्त होता है। कोई सूर्य है और वो बादलों से आच्छादित हो गया, बादलों से ढक गया, और बादल हट जाने पर कैसा है? प्रकट हो जाता है। प्रकट हो जाता है या होता है, बस नजर आने लगता है, इतनी सी बात है ना।
उसके सूर्य के अर्थात प्रकाशन की, प्रकाश करने की हीनाधिकता रूप भेद उसके सामान्य प्रकाश स्वभाव को नहीं भेदते। ठीक है ना, सामान्य प्रकाश स्वभाव को, सूर्य का काम है प्रकाश, प्रकाश करना। ठीक है ना। अब बादल, जितना ज्यादा घना बादल उसके समक्ष आएगा, उतना कम प्रकाश उस सूर्य का नजर आएगा, और जितना महीन बादल उस सूर्य के समक्ष आएगा, उतना ज्यादा प्रकाश नजर आएगा। वे सूर्य के जो सामान्य प्रकाश को, सामान्य प्रकाश स्वभाव को, देखो ध्यान समझना, केवल ज्ञान सामान्य स्वभाव नहीं है। क्या कहा? केवल ज्ञान आत्मा का सामान्य ज्ञान स्वभाव नहीं है, वो विशेष ज्ञान स्वभाव है। समझ में आई बात? अब यहाँ पे आचार्य ने इसलिए इस बात को लिखते समय कितनी सावधानी बरती है, इस उदाहरण को देते समय आचार्य देव ने कितनी सावधानी बरती। स्पष्ट स्पष्ट उन्होंने क्या लिखा, फिर पढ़ते हैं। ब्रैकेट में क्या लिखा, हीनाधिकता रूप भेद उसके प्रकाश स्वभाव को नहीं भेदते, प्रकाश स्वभाव को नहीं भेदते, ध्यान से समझना। आत्मा का केवल ज्ञान स्वभाव नहीं है। हाँ, ये गड़बड़ मत करना, ये आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने इसी उदाहरण को वहां पे स्पष्ट करके बतलाया है। कहा? आठवें अधिकार में, सातवें अधिकार में। ठीक है ना, निश्चयभाषी के स्वरूप में, केवल ज्ञानावरण के रम के संबंध में, प्रकाश स्वभाव को नहीं भेदते। स्वभाव जानना, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, केवल ज्ञान आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये हमने तो पढ़ा है, केवल ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। यहाँ पढ़ा है ना, वो व्यवहार से है, क्योंकि आत्मा की सामर्थ्यता, सामर्थ्य वह केवल ज्ञान भाव रूप प्रकट करने की है। उस अपेक्षा से उसको स्वभाव कहा, क्योंकि आत्मा के अलावा यानी आत्मा के सिवा तो अन्य तो कोई उसको प्रकट नहीं करेगा। आत्मा के सिवा कोई उसको, कोई अन्य द्रव्य तो प्रकट नहीं करेगा। इस अपेक्षा से वहां स्वभाव कहा है। वास्तव में, एक्चुअल में वो ज्ञान आत्मा का स्वभाव भाव, उल्टा नहीं पकड़ना, केवल ज्ञान आत्मा का स्वभाव नहीं है, ज्ञान आत्मा का स्वभाव भाव है। सर्वज्ञ उल्टा की उल्टा नहीं शक्ति पकड़ना। से भाषण समझा रही हूँ यही। हाँ, ये सर्वज्ञ तो शक्ति के संबंध में ही है, ठीक है ना। इसलिए टीका में भी लिखी होगी ये बात। पूर्णता की हम्म, अपेक्षा उसे स्वभाव कह सकते हैं। हाँ, पूर्ण वरना वो देखो, वो क्यों है, पर्याय वही प्रकट करेगा, स्वभाव के आश्रय से प्रकट होगी, इस अपेक्षा से कहते हैं। वैसे तो केवल ज्ञान से। ज्ञान को, केवल ज्ञान आत्मा का स्वभाव कहना, ये व्यवहार का कथन है। यदि हमने केवल ज्ञान को आत्मा का स्वभाव स्वीकारा, तो क्या गड़बड़ होगी, मतिश्रुत अवधि और मन पर्याय को भी आत्मा के ज्ञान स्वभाव मानने पड़ेंगे। ये नियम हो जाएगा, फिर उनको भी स्वभाव ही मानना पड़ेगा। पकड़ में ही बात। जबकि वे सब उपशम क्षेपशम छायक आदि जो भाव है, वो कर्म के निमित्त से। बात समझ में आ रही है? नहीं सभी की समझ में आ रही है, नहीं आ रही? पहले ये बताओ तो हम समझाएं, नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं। ठीक, अभी समझो। यहाँ जो बात समझाना चाहते हैं, हीनाधिकता रूप भेद, अर्थात ज्ञान का हीनाधिक, हीन अधिक, हीन अधिक, मतिश्रुत हीन, अवधि मनपरे केवल अधिक, पकड़ में ही बात, उसके प्रकाश स्वभाव को नहीं भेदते, अर्थात उसमें जो ज्ञान स्वभाव है, जानने वाला जो स्वभाव है, उसको नहीं भेदते। जैसे बादल सूर्य को ढक तो लेते हैं, सूर्य को, प्रकाश को आच्छादित तो कर देते हैं, लेकिन उसके प्रकाश स्वभाव में कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकते। ठीक है ना। सूर्य का प्रकाश धरती पे हीन अधिक तो हो सकता है, लेकिन उसका प्रकाश का जो स्वभाव है, प्रकाश रूप जो स्वभाव है, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होती। इसी इसको भैया उस प्रकार, उदाहरण से समझा सकते हैं, जैसे कितने भी हम्म, मेघ बटल आ जाएं, लेकिन रात्रि हम्म, जैसा अंधकार नहीं होगा दिन में। हाँ, रात्रि जैसा अंधकार नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, निगोदिया जीव के थोड़ा सा भी ज्ञान प्रकट है, अक्षर का अनंत मवाग, नहीं, लेकिन है सही, है ना, ऐसे इसलिए ही, ज्ञान हाँ, उस प्रकाश की तरह प्रकट ही है। प्रगति है, अर्थात ज्ञान स्वभाव का आच्छादन नहीं होता। यानी ज्ञान, कोई वस्तु जो जो आत्मा ज्ञान स्वभाव है, वो कोई जड़ रूप हो जाता हो, ऐसा नहीं होता। ज्ञान तो उसका प्रकट रूप से रहता ही है, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो बात समझा रहे हैं, यहाँ पे क्या समझाना चाहते हैं, कि कर्म के उदय के कारण, कर्मोदय के कारण जीव का जो ज्ञान स्वभाव है, उसमें किसी प्रकार की हीनाधिकता यदि दिखाई भी देती है, तो जो हीनाधिकपना है, वो जीव का स्वभाव नहीं है। वो हीन अधिकपना जिस ज्ञान में हो रहा है, वो ज्ञान जीव का स्वभाव है। क्या कहते हैं? हीन अधिकपना अर्थात उपशम क्षोपशम छायिक आदि जो भाव प्रकट हो रहा है, ज्ञान का क्षोपशमपना। ज्ञान कभी कम हो रहा है, ज्ञान कभी ज्यादा हो रहा है, ज्ञान कभी कम हो रहा है, ज्ञान कभी ज्यादा हो रहा है। ये जो कम और ज्यादा, कम और ज्यादा, कम और ज्यादा हो रहा है,
ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। लेकिन कम और ज्यादा जिसमें हो रहा है, किसमें हो रहा है? ज्ञान में। वो ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। पकड़ में ही बात, या नहीं पकड़ में आई? है ना? कम और ज्यादा आत्मा का स्वभाव नहीं है। हम किसके चक्कर में फंसे हैं? कम और ज्यादा के चक्कर में फंसे हैं। ध्यान रखना, अभी पीछे की गाथा में समझाया था, क्षय उपशम भाव की अपेक्षा से। कम और ज्यादा के चक्कर में मत फंसो। जिसने उसे ज्ञान स्वभाव को देख लिया, ये लिखा ना अभी पीछे की गाथा में, जो मति श्रुत अवधि मन प्रेय और केवल से अलग एक ज्ञान स्वभाव मात्र की दृष्टि करते हैं, है ना? क्षय उपशम ज्ञान की नहीं, ज्ञान स्वभाव की। वे निश्चित ही केवल ज्ञान अर्थात मोक्ष को प्रकट करते हैं, प्राप्त होते हैं, ऐसे यहाँ समझा रहे हैं। इसी प्रकार कर्म पटल के उदय से ढका हुआ आत्मा, जो कि कर्म के विघटन अर्थात क्षयोपशम के अनुसार प्रकटता को प्राप्त होता है। ठीक। प्रकटता को प्राप्त होता है अर्थात वह जो ज्ञान जो अभी प्रकट रूप से समझ में नहीं आ रहा है ना? कर्मों के क्षयोपशम के आधार से कर्म की प्रकटता को यानी ज्ञान के क्षयोपशम भाव को प्राप्त होता है। उसके ज्ञान की हीनाधिकता रूप भेद उसके ज्ञान स्वभाव को नहीं भेदते। आ गई बात? हीनाधिक होने से उसके ज्ञान स्वभाव को वे भेदते नहीं है। समझ में आ रही? नहीं, नहीं समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही तो मुझे बताना, मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा। अभी यहाँ समझे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। प्रत्युत अर्थात उल्टे, बल्कि, अन्यथा, बल्कि उसका अभिनंदन ही करते हैं। भाई भाई उसका उस ज्ञान स्वभाव को नहीं भेदते अर्थात क्या है? उस ज्ञान ज्ञान की क्वालिटी, ज्ञान को खराब नहीं करते, ज्ञान का तो वे उल्टा अभिनंदन ही करते हैं कि हम ज्ञान स्वभावी हैं, इस बात को तो वे सदैव ही प्रकट करते हैं। इसलिए जिसमें समस्त भेद दूर हुए हैं, ऐसे आत्म स्वभाव भूत एक ज्ञान का ही अवलंबन करना चाहिए। क्या कहा? ज्ञान स्वभाव में क्या हो गए हैं? सारे भेद कैसे हो गए हैं? सभी भेद कैसे हो गए हैं? विलय हो गए हैं, मिट गए हैं, दूर हो गए हैं। क्या कहते हैं? आत्म स्वभावभूत एक ज्ञान स्वभाव का भी अवलंबन लेना चाहिए। क्यों? जिसमें समस्त भेद दूर हुए हैं। समस्त भेद दूर हुए। देखो, मैं मतिश्रुत वाला हूं या नहीं हूं? मेरा ज्ञान मतिश्रुत ज्ञान है या नहीं है? यहाँ है। और मेरा ज्ञान मतिश्रुत भी नहीं है। क्या कहा? ये ना सियादवाद का कमाल, कि मतिश्रुत वाला कहते हैं, मतिश्रुत वाला कहने से मैं मतिश्रुत वाला हो जाता नहीं। कैसा रहता हूं? एक ज्ञान स्वभावी ही रहता हूं। आत्मा के पास एक ज्ञान नाम का गुण है। उस गुण का काम है जानना। क्या? क्या काम है उसका? जानना। कितना जानना, ये उसका काम नहीं है। क्या कह रहा हूं? ये तो उसकी सामर्थ्य है। फिर समझाता हूं। कितना जानना, ये तो है उसकी सामर्थ्य, और जानना ये है उसका काम। दो बातें हो गई। एक हो गया काम, एक हो गई सामर्थ्य। आंख का क्या काम है? देखना। कितना देखना? कितना देखना? कितना जितनी उतना समर्थ है नहीं। इसमें भी वही आएगा, हाँ, कितना, जितनी हाँ उसकी कितना, सामर्थ्य है। कितने उतने की शर्त नहीं है। आंख के साथ कितने कितने की शर्त नहीं है। भाई वो तो जितनी सामर्थ्य उतना देखेगी। काम क्या है? हमने पूछा आंख का काम क्या है? बोले आंख का काम है जानना, देखना। देखना आंख का काम है। क्या देखना और क्या नहीं देखना? बोलो भैया। कितना देखना और कितना नहीं देखना? वो तो जो जो उसके देखने में आ जाएगा उसको देख लेगी। ऐसी बहुत सारी चीजें जिसको आंख नहीं देख सकती, है ना? और ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसी आंख की ऐसी सामर्थ्य है कि किसी को देख पाती है, किसी को नहीं देख पाती। लेकिन अगर हम पूछे देखना किसका काम है, तो क्या कहेंगे? आंख का काम। अब ये सेकंड बात है कि तुम्हारी आंख, किसकी आंख कितना देख पाती है। लेकिन सभी की आंख क्या काम करती है? देखने का काम करती है। किसी की आंख कम देखती है, किसी की आंख ज्यादा देखती है ना? जैसे जानवरों को कलर नजर नहीं आते, कलर ब्लाइंडनेस होती है ना, इंसानों में भी कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। किसी को कुछ नजर आता है, किसी को कुछ नजर आता है। ये तो हो गए भेद, ये तो हो गई सेकंड बात। लेकिन पहली बात, जो मेन बात है वो क्या है? आंख का क्या काम है? कि आंख का काम है देखना। बात खत्म, है ना? अब व्यक्ति के हिसाब से आप हो सकता है ज्यादा देखते हो और मैं थोड़ा सा कम देख पाता हूँ। किसी को नजदीक का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता। किसी को दूर का दिखाई देता है, नजदीक का नहीं दिखाई देता। किसी को दूर का भी दिखाई देता है और नजदीक का भी दिखाई देता है। आंख के काम करने की शक्ति, और आंख का काम है देखना। पकड़ में ही बात। अब एक बात पूछें, हम आंख वाले हैं या नहीं?
आंख वाले हैं या नहीं? आंख वाले हैं। अब कमजोर आंख वाले हैं या स्वस्थ आंख वाले हैं, ये बात की बात है। कमजोर आंख वाले हैं या स्वस्थ स्वस्थ आंख वाले हैं? क्योंकि कमजोर आंख में भी बहुत सारे भेद होते हैं ना। कमजोर आंख में भी बहुत सारे भेद होते हैं। एक आंख कमजोर है, दोनों आंख कमजोर है ना? और एक आंख की शक्ति अन्य आंख की शक्ति से अधिक और हीन, ऐसे होती है नहीं होती है? एक आंख तो दूर का देख पाती है, एक नजदीक का देख पाती है, ऐसा भी होता है। किसी की दोनों ही दूर का देख पाती है, नजदीक का नहीं देख पाती। किसी की दोनों ही नजदीक का देख पाती है, दूर का नहीं देख पाती, है ना? ऐसा होता है नहीं होता है? किसी को दोनों ही आंखों से धुंधला दिखाई देता है, किसी को एक आंख से धुंधला दिखाई देता है। ऐसा होता है या नहीं होता? तो हम ये सारे भेदों को नहीं, चक्कर में नहीं पड़ रहे, हमें ये सब नहीं जानना। हमें तो ये बताओ, देखने का काम कौन करता है? आंख करती है। ऐसे आचार्य कह रहे हैं कि ज्ञान का क्या काम है? बोले जानना। तो तुम जानते हो या नहीं जानते? बोले हाँ। तो बोले तुम ज्ञानी हो बस। कितना जानते हो? जो इस चक्कर में पड़ेगा, जो इस चक्कर में पड़ेगा कि कितना जानते हो, उसका काम नहीं बनेगा। क्या कहा? जो इस चक्कर में पड़ गया कि कौन कितना जानता है और मैं कितना जानता हूँ और वह अधिक जानता है और मैं ही जानता हूँ, जो इस चक्कर में पड़ गया उसका काम नहीं बनेगा। काम किसका बनेगा? जो ये जानता है कि ज्ञान का काम है जानना और मैं जानता हूँ। पकड़ में आई बात नहीं? पकड़ में? पकड़ में आई? क्योंकि ज्ञान का काम मात्र जानना है। क्योंकि मात्र जानना ज्ञान का काम है। उस ज्ञान स्वभाव की जो दृष्टि करता है, उस ज्ञान स्वभाव को जो आश्रय लेता है, उस ज्ञान स्वभाव का जो अनुभव करता है, वेदन करता है, उसके ज्ञान स्वभाव में मति, शुद्ध, अवधि, मनप्रिय और केवल ऐसे सारे भेद मिट जाते हैं। कोई भेद ही नहीं रहता। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? ये भेद क्या है? ये आंख का स्वभाव नहीं है, यह तो आंख की बीमारी है। क्या? ये भेद क्या है? आंख का स्वभाव थोड़ी है, कम जानना ज्यादा जानना आदि। ये तो क्या है? ये तो आंख की बीमारी है। आंख का काम तो देखना है। आंख का काम तो क्या है? देखना। अब एक्सट्रीम मनुष्य की आंख कितना दूर तक देख सकती है? तो एक्सट्रीमनेस समझाएंगे ना कि भाई 10 मीटर, 9 मीटर, जो भी है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, इतने मीटर तक का देख सकती है, इससे आगे का नहीं देख सकती। ये एक क्या है? ये एक्सट्रीम पावर है एक मनुष्य की आंख की। साधारण मनुष्य की आंख की एक्सट्रीम पावर। तो ये जो केवल ज्ञान है, ये उस पावर को समझा रहा है। क्या कहा? कम से कम अगर देखेगी तो कितना देख पाएगी? मिनिमम से मिनिमम, कि नजदीक से नजदीक इतनी दूरी का दिख सकती है। इससे इससे भी अधिक अगर नजदीकी आ गई तो नहीं देख सकते, है ना? आंख को, वस्तु को बिल्कुल आंख के पास लाने पर वस्तु नजर नहीं आएगी, है ना? तो उसकी क्या समझा रहे हैं? ये उसकी देखने की क्षमता को समझा रहे हैं, क्षमता को, देखने की क्षमता को। ये भेद तो आंख की स्वस्थता और अस्वस्थता को समझाने के लिए है, आंख को समझाने के लिए नहीं है। आंख का काम तो मात्र देखना है। अब कितना देखना है, कैसे देखना है, कैसे नहीं देखना, ये भी समझाए जाते हैं। ये अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से अलग अलग प्रकार से समझाते हैं। तो करणानियोग क्या करता है कि उस ज्ञान गुण की अलग अलग पर्याय यानी अलग अलग योग्यताओं को समझाता है कि यह ज्ञान मतिश्रुत कहलाएगा, यह ज्ञान अवधि कहलाएगा, यह ज्ञान मनपर्य कहलाएगा, यह ज्ञान केवल ज्ञान कहलाएगा। पर वास्तव में वे सब क्या है? वास्तव में तो वे एकमात्र ज्ञान है। अब इसको मैं थोड़े और अच्छे शब्दों में कहूं तो क्या कहेंगे? ज्ञान की यह पर्याय, ध्यान से समझना, ज्ञान गुण की यह पर्याय तो मतिश्रुत कहलाएगी, ज्ञान गुण की यह पर्याय अवधि कहलाएगी, ज्ञान गुण की यह पर्याय मनःपर्य कहलाएगी, और ज्ञान गुण की यह आमुख पर्याय केवल ज्ञान कहलाएगी। ध्यान से समझना, इस ये नाम किसके हैं? मतिश्रुत, अवधि, मनःपर्य और केवल। ज्ञान के या ज्ञान गुण की पर्याय के? बोलो। ज्ञान गुण की पर्याय ज्ञान की पर्याय की। ज्ञान हाँ गुण की पक्का। पर्याय हो गई। हाँ ध्यान से समझना, ये नाम तो वास्तव में ज्ञान गुण की पर्याय के हैं, है ना? और मैं पर्याय वाला हूं क्या? बोलो भैया। पर्याय दृष्टि करने से मुझे मेरा कल्याण होगा क्या, या स्वभाव की दृष्टि नहीं, करने से होगा? स्वभाव की दृष्टि से। और पर्याय कितने समय की है? एक एक समय समय की। एक समय और की। मैं कैसा हूँ? मैं त्रिकाली हूँ, मैं ध्रुव हूँ। तो मैं किसकी दृष्टि करूँ? त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि करूँ या पर्याय की दृष्टि करूँ? त्रिकाली की। त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि करनी है ना। तो मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय और केवल की दृष्टि किसकी दृष्टि हुई? ध्रुव की या पर्याय की? पर्याय की। हाँ, दृष्टि किसकी करनी है?
ध्रुव के। ध्रुव कैसा है कि उसमें मति श्रुत अवधि मन परे और केवल के भेद ना होकर वह मात्र ज्ञान है। ऐसा पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? अभी समझ में आई या नहीं समझ में? ये बात आचार्य देव आपको समझा रहे हैं कि ये चक्कर में मत पड़ो मति श्रुत अवधि के। ठीक है, हमने तुम्हें समझाया है, ठीक है, हमने तुम्हें समझाया है, लेकिन इसलिए नहीं समझाया था कि तुम आंख के स्पेशलिस्ट बनो क्या। उसके स्वभाव को समझाने के लिए था। किसी को उसका डॉक्टर बनना है तो बने, वो एक अलग बात है। ठीक है ना, मेरी आंख कमजोर है तो मुझे आंख का डॉक्टर बनना पड़ेगा ना ठीक करने के लिए। बोलो, नहीं बनना पड़ेगा ना? डॉक्टर से पूछ के इलाज करके बात वहां पे भी खत्म हो सकती है, वहां पे भी खत्म हो सकती है, हो सकती है नहीं हो सकती है। ऐसे मन पर मति श्रुत आदि के संदर्भ में कोई बात समझ में ना आए तो डॉक्टर से पूछ के काम निपटा लो अपना, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ो। समझने नहीं समझने क्या है मूल बात, क्या समझने वाली है कि आंख कान का काम नहीं करेगी, कान आंख का काम नहीं करेगा। आंख का काम देखना है, कान का काम सुनना है। ऐसे ही ज्ञान का काम जानना है। बस जो जानने वाले स्वभाव पे टिका है, उस स्वभाव को जिसने जाना है, उसका काम बनता है, अवश्य ही बन जाएगा। ठीक। अब फिर से पढ़ते हैं, देखो जो लाइनें हमने पढ़ी थी ना, इसी लाइनों को फिर से पढ़ते हैं। इसी प्रकार कर्म पटल के उदय से ढका हुआ आत्मा, जो कि कर्म के विघटन, विघटन अर्थात क्षयोक्षम के अनुसार प्रगटता को प्राप्त होता है। जितना जितना कर्म का क्षयोक्षम होता है, उतना उतना ज्ञान के स्वभाव का प्रकटपना होता है। उसके ज्ञान की हीनाधिकता रूप भेद उसके सामान्य ज्ञान स्वभाव को नहीं भेदते। यानी कि ज्ञान गुण में इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि ज्ञान मतिश्रुत है, अवधि है, मनपर्य है या केवल है। इस बात से ज्ञान गुण को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात से ज्ञान गुण में कुछ भी उठापटक होती नहीं है। जैसा ज्ञान गुण अभी यहाँ विद्यमान है और कार्य कर रहा है, ज्ञान गुण ऐसा ही सिद्धों में विद्यमान होकर अपना काम कर रहा है। भले ही उनके पास केवल ज्ञान है और यहाँ मतिश्रुत है, ये मतिश्रुत और उनके केवल, ये दोनों ज्ञान की पर्याय उस ज्ञान गुण में कुछ भी अंतर डालती नहीं है, कोई भेद डालती नहीं है। ध्यान से समझना, पर्याय का भेद है, गुण में कोई भेद डालती नहीं है, ज्ञान के स्वभाव में कोई भेद डालती नहीं है। उल्टा वे मतिश्रुत आदि तो उस ज्ञान का अभिनंदन ही कर रहे हैं, वे तो यही बतला रहे हैं कि ये ज्ञान वाला है, ये ज्ञान प्रसिद्धि वाला कर, है। उसी की प्रसिद्धि प्रसिद्धि कर कर। रहे हैं, प्रसिद्धि कर रहे हैं, ये ज्ञान वाला है। कैसे जानते हैं केवल ज्ञानी कि वह एक इंद्रिय सूक्ष्म जो जीव है वह जीव है। ओहो, वह ज्ञान गुण प्रसिद्धि कर रहा है कि मैं जीव हूं, मैं जीव हूं, मेरे पास है ना ज्ञान गुण, मैं जीव हूं। पकड़ में बात, मैं कौन हूं, मैं जीव हूं, कैसे मालूम तुम्हें? ये ज्ञान मेरी प्रसिद्धि कर रहा है कि मैं हूं, मैं जीव हूं, मैं ज्ञान वाला हूं। उल्टे उसका अभिनंदन ही करते हैं, इसलिए जिसमें समस्त भेद दूर हुए हैं। ज्ञान स्वभाव कैसा है? जब हम ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करते हैं तो दृष्टि करने से उसमें सारे भेद क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। समझे ध्यान से, कैसे भेद हो जाते हैं? मति श्रुत अवधि आदि के जो भेद हमने सीखे थे, समझे थे, वे सारे भेद कैसे हो जाते हैं? विलय हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ऐसे आत्म स्वभावभूत एक ज्ञान का ही अवलंबन करना चाहिए। ऐसे चिदानंद स्वभावी, चैतन्य स्वभावी एक ज्ञान मात्र का ही अवलंबन, अर्थात उसका अनुभव, अर्थात उसकी दृष्टि ही करनी चाहिए। उसके अवलंबन से ही निज पद की प्राप्ति होती है। उसकी दृष्टि करने से ही मोक्ष पद की प्राप्ति होती है, स्वभाव पद की प्राप्ति होती है, निज चैतन्य चिदानंद स्वभाव की प्राप्ति होती है। भ्रांति का नाश होता है। ओहो, भ्रांति मतलब ज्ञान में जो तुमने भेद माने थे ना, ये भ्रांति थी। इस भ्रांति का नाश हो जाता है। तुम्हें ये लगता है ना मैं मति श्रुत वाला हूँ, वो अवधि वाला है, वो मनप्रिय वाला है, वो भगवान केवल ज्ञान वाले हैं। इस भ्रांति का भगवान केवल ज्ञान वाले हैं या नहीं? इस भ्रांति का नाश हो जाता है, उल्टा नहीं पकड़ना। ठीक है ना, वो पर्याय से कहते हैं, स्वभाव से नहीं है, ज्ञान स्वभाव ही है। ठीक है ना, कोई ऐसा माने कि उनका ज्ञान तो केवल ज्ञान है और मेरा तो मति श्रुत है, समझे, स्वभाव से ऐसा माने, ऐसी भ्रांति का नाश हो जाता है ना। आत्मा का लाभ होता है।
आत्मा का लाभ होता है अर्थात आत्मा की प्राप्ति होती है। भ्रांति का नाश होता है ना, जिन बैन सुनत मेरी भूल भगी, भ्रांति का नाश होता है और क्या प्रकट होते हैं, आत्म स्वभाव की प्राप्ति होती है। तो समझने से, है ना, आत अनात्मा का परिहार होता सिद्ध है। क्या कहते हैं, अनात्मा का परिहार, परिहार मैंने छूटना, परिहार मैंने छोड़ना, छोड़ना, ठीक है ना। आत्मा का लाभ होता है, अनात्मा का परिहार होता सिद्ध है। ऐसा होने से कर्म बलवान नहीं हो सकता। ज्ञान स्वभाव की दृष्टि जिसको होती है उसके साथ क्या होता है, कर्म बलवान नहीं होता उसका। पकड़ में बात नहीं, पकड़ में, कर्म बलवान नहीं होता अर्थात जब जिसकी दृष्टि छूट गई, मैंने बोला था ना आपको, ये कैसा है कि ये जिसकी ओर देखेगा वो क्या नाम था उसका, भूल गया मैं। महाभारत का उदाहरण दिया था ना, हिंदू में कथा में प्रसिद्ध है, श्याम, श्याम, खाटू श्याम। बर्बरीक। बर्बरीक, बर्बरीक को क्या वरदान है कि जिसके साथ खड़ा हो जाएगा वह हारेगा नहीं। ऐसे ही इस ज्ञान स्वभाव को वरदान है कि जिसकी ओर देखेगा वो बलवान हो जाएगा। क्या पर की ओर देखेगा तो पर बलवान हो जाएगा, और स्वयं की ओर देखेगा तो स्वयं बलवान हो जाएगा। अब बोलो भैया, ये ऐसा वरदान है इसे, ऐसे इस ज्ञान स्वभाव को वरदान है। जब तक ये कर्म की ओर देख रहा है, पर की ओर देख रहा है, जैसे संसार बलवान होता जा रहा है। और जैसे ही वहां से दृष्टि हटाई, किसकी ओर हुआ, स्वयं की ओर आया, तो क्या हो गया, कर्म क्या हो गया, कमजोर हो गया, और स्वयं स्वभाव क्या हो गया, बलवान हो गया। तो क्या कहते हैं, कर्म बलवान नहीं हो सकता। स्वयं की दृष्टि, ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करने वाले का कर्म बलवान नहीं हो सकता। राग द्वेष में उत्पन्न नहीं होते, हो ही नहीं सकते। अब वो तो कमजोर हो गया ना, उसमें बल कहाँ से उत्पन्न होगा, जो वीक कमजोर हो गया उसमें बल उत्पन्न नहीं होता। बल बल किसमें उत्पन्न होगा, क्या बल की क्या प्रकट होगा, वैराग्य शक्ति प्रकट होगी, वैराग्य शक्ति उत्पन्न होगी। राग द्वेष मोह के बिना पुनः कर्माश्रम नहीं होता। एक ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करने का उपाय बतला रहे, देखो ध्यान से, कितना सरल उपाय बता रहे। मैं ज्ञान सामान्य, ज्ञान स्वभाव मात्र की दृष्टि करने वाले को, देवशम ज्ञान की दृष्टि करने वाले को नहीं, ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करने वाले, ठीक क्या होता है, उसके कर्म हीन हो जाते हैं, ज्ञान स्वभाव की शक्ति बलवान होती है, कर्माश्रव क्या होता है, रुक जाता है। राग द्वेष मोह का उत्पन्न नहीं होते, और राग द्वेष मोह के बिना कर्माश्रव नहीं होता, और आश्रव के बिना पुनः कर्मबंध नहीं होता। और जो पूर्ववत कर्म भुक्त होकर निर्जरा को प्राप्त हो जाता है, कौन सा अधिकार चल रहा है, निर्जरा अधिकार। कर्म कैसे निर्जरा को प्राप्त होते हैं, कि स्वभाव की दृष्टि करने वाले के, ज्ञान सामान्य की दृष्टि करने वाले के, दृष्टि करना दैट मीन्स उसका अनुभव करने वाले के, उसमें स्थिर होने वाले के कर्मों की निर्जरा होती है। कैसे होती है, कि सबसे पहले तो पर का बल टूटता है, स्वयं का बल बढ़ता बढ़ता है, क्योंकि बल स्वयं पर का घट गया तो उसमें जो बल शक्ति थी राग और द्वेष की वह भी घट जाती है, और राग और द्वेष की शक्ति घट जाने से आश्रव की शक्ति घट जाती है, और आश्रव की शक्ति घटने के बाद जो पूर्व में बांधे हुए कर्म थे वे मात्र उदय को प्राप्त होके ठिर जाते हैं, निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। समस्त कर्म का अभाव होने से साक्षात मोक्ष होता है। कैसे होता है मोक्ष, एक ज्ञान स्वभाव का निर्णय करने से, एक ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करने से, एक ज्ञान स्वभाव का अनुभव करने से, और उस ज्ञान स्वभाव में स्थिर होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, साक्षात मोक्ष होता है। ज्ञान के अवलंबन का ऐसा महात्म्य है, ऐसी महिमा है इस ज्ञान स्वभाव के अवलंबन की, ठीक। लेकिन ज्ञान स्वभाव कैसा, मन चाहा ज्ञान स्वभाव मानने वाला ज्ञान स्वभाव है, जैसा तुमने अपनी मर्जी से मान लिया ऐसे वाला नहीं, जैसा तुमने उसमें भेद खड़ा कर दिया ऐसा नहीं। वह ज्ञान स्वभाव जो सर्वज्ञ कथित, सर्वज्ञ अनुभूत, सर्वज्ञ के द्वारा अनुभूत किया हुआ, उनके द्वारा बतलाया गया, वह जो ज्ञान स्वभाव है उस स्वभाव के जो निर्णय करता है, निर्णय करके उसका अनुभव करता है, उसकी प्राप्ति करता है, उसको उपलब्ध करता है, उस जीव को नियम से संसार का छूटना होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे इस ज्ञान स्वभाव का महात्म्य है। भावार्थ, कर्म के क्षयोपशम के अनुसार ज्ञान में जो भेद हुए हैं, ठीक है ना, देखो लिखेंगे तो ऐसे ही, अब समझेंगे कैसे। कर्म के क्षयोपशम के अनुसार ज्ञान में जो भेद कहे गए हैं, क्या कहा, समझ में आई बात हुए हैं मतलब हो नहीं गए हैं, कहे गए हैं।
ठीक है ना। वे कहीं ज्ञान सामान्य को अज्ञान रूप नहीं करते, वे अर्थात वे ज्ञान सामान्य में कोई भेद खड़ा करते नहीं है, उसको ज्ञान स्वभाव से हटाते नहीं है, अज्ञान नहीं करते अर्थात कोई जड़ नहीं कर देते, हीन अधिक नहीं कर देते। ठीक। प्रत्युत ज्ञान को प्रकट करते हैं, उल्टा वे तो उस ज्ञान की योग्यता को प्रकट ही कर रहे हैं, ऐसा बतला रहे हैं कि मैं ज्ञान वाला हूँ, ज्ञान स्वभाव वाला हूँ। वे मति श्रुत की पर्याय यही बतला रही है कि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ। देखो सुनो, एक कटोरी में पिसी हुई शक्कर और एक कटोरी में पिसा हुआ नमक रखा है। ठीक। अब आपको ये दे जानना है कि इनमें शक्कर कौन सी है, तो क्या तरीका है उसको जानने का? चख कर ही मैं बताओ बताएंगे। जी। चख के। चख कैसे कर ही चक्कर? हाँ चख कर ही चक्कर बताएंगे। बताएंगे। हाँ ठीक है। तो पूरी कटोरी शक्कर खानी पड़ती होगी ना? नहीं। नहीं। फिर इतना सा, ओहो वो इतना सा दाना ये प्रकाशित कर रहा है कि मैं शक्कर हूं। क्या कहा? कुछ बात समझ में नहीं? तो चुटकी भर क्या प्रकाशित कर रहा है कि मैं शक्कर हूं, ऐसे वो मति शुद्ध क्या प्रकाशित कर रहा है कि मैं ज्ञान हूं। क्या हुआ कहा? वह अवधि वह मन पर क्या बतला रहे हैं कि मैं ज्ञान हूं। आई बात पकड़ में नहीं पकड़ में आई? वह जरा सा, अरे ये जरा सी शक्कर क्या बताएगी कि मैं शक्कर हूँ? ये जरा से में क्या दम है, बोलो भैया। वो जरा सी क्या बतला रही है कि मैं शक्कर हूँ। ऐसे ही वे मति श्रुति तो क्या कर रहे हैं, ज्ञान का अभिनंदन कर रहे हैं, वे तो बतला रहे हैं कि सुनो सुनो सुनो, ये मति श्रुत वाला ज्ञान है। वह ज्ञान स्वभाव जिसको तुम भूल गए हो, वह ज्ञान स्वभाव जो आच्छादित है, वह ज्ञान स्वभाव जो प्रकट नहीं हो रहा है, वह ज्ञान स्वभाव जिसमें तुम स्थिर नहीं हो पा रहे हो, और तुम अपने होने के अस्तित्व को जो पर से मान रहे हो। सुनो, ये मति श्रुत का चुटकी भर क्या बतला रहा है कि मैं ज्ञान हूं। कुछ बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? क्या कह रहे हैं? प्रत्युत ज्ञान को प्रकट ही करते हैं, उल्टा वे तो जरा सा चखना भी ये बतला रहा है कि मैं शक्कर हूं। ऐसे ही वे जरा सा मति श्रुत रूप जो ज्ञान एक इंद्रिय आदि को भी हुआ है, संगी पंचेंद्रिय पर्याय आदि में भी हुआ है, वह तो यही बतला रहा है कि मैं ज्ञान वाला हूँ, ज्ञान गुण वाला हूँ। वह अपने ज्ञान होने को प्रकाशित कर रहा है, प्रकट कर रहा है। तो मैं दृष्टि तो उस ज्ञान पे करनी थी, उस प्रकटपने पे नहीं करनी थी। निर्णय क्या किया? वो जरा सा चखा तुमने, फिर क्या निर्णय किया? इस कटोरी में क्या है? शक्कर है। अब उस कटोरी भर शक्कर को किस में डाल दोगे? सब्जी में? नहीं। फिर क्या निर्णय किया? कटोरी भर शक्कर का निर्णय कर लिया ना। एक कटोरी भर के क्या है, ये शक्कर है। ऐसे ही वो ज्ञान स्वभाव का निर्णय करा, किसने? मति श्रुत ने निर्णय कराया। उस मति श्रुत के ने क्या करा? अभिनंदन ही किया है कि मैं ज्ञान हूं उसका। इसलिए भेदों को गौण करके अर्थात मति श्रुत वाला हूँ, आदि आदि वाला हूँ, ऐसे प्रश्न उठते हैं ना कि सम्यक दर्शन मति श्रुत ज्ञान में होगा या कौन से ज्ञान में होगा, मति में होगा या श्रुत में होगा या मति श्रुत में होगा, है ना? ऐसे प्रश्न उठते हैं ना। वो कह रहे ये सब, इन सबको छोड़ो, ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करो, मैं ज्ञान वाला हूं ये निर्णय करो, इस ज्ञान स्वभाव को जानो। ठीक है ना। इसलिए भेदों को गौण करके एक ज्ञान सामान्य का अवलंबन लेकर, ज्ञान है या नहीं है? ज्ञान हो, ज्ञान गुण है या नहीं है तुम सबके पास? कि नहीं भैया हमारे पास तो बहुत कम ज्ञान है। ऐसे कहे बच्चों। बहुत कम नहीं, ज्ञान है या नहीं है ये बताओ, ये निर्णय करो, ज्ञान है या नहीं है? कि हाँ है। 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 है तो बस उस ज्ञान स्वभाव का निर्णय करो, अवलंबन लो, ज्ञान सामान्य का अवलंबन लेकर आत्मा को ध्यावना, अर्थात आत्म स्वभाव में स्थिर होना। ध्यावना अर्थात स्थिर होना। इसलिए इसी से सर्व सिद्धि होती है, अर्थात इसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। अब इसी भाव को, ये जो इस कलश में समझाया ना, कलश नंबर 140, 140 नंबर के गाथा नंबर 204 में, गाथा नंबर 204 में जिस भाव को समझाया, उसी उसी गाथा के भाव को कलश नंबर 141 में कहते हैं। ठीक। कलश नंबर 141 क्या कहते हैं? इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। आचार्य अमरचंद्र देव, आचार्य कुंद कुंद की गाथा नंबर 204 पर जिस भाव को उन्होंने टीका में लिखा, उसी भाव को काव्य के रूप में, कलश के रूप में कहेंगे। शार्दुल विक्रीड़तम। हम्म,
अच्छा अच्छा स्वयमुच्चलन्ति यदि मां संवेदना व्यक्तयो। अच्छा अच्छा माने निर्मल निर्मल, निर्मल। अच्छा अच्छा माने निर्मल। अच्छा अच्छा स्वयमुच्चलन्ति यदि मां संवेदना व्यक्तयो। निष्पीतालिख निष्पीताखिल भाव मंडल रसायन भारमत्ता इव यस्माभिन्न रसः स एषि भगवान् नेकोपयानेकी भवन् वल्त्युक्त वल्त्युत्कल्लिकाभर अद्भुत निधि चैतन्य रत्नाकर। क्या कहते हैं? निष्पीताखिल भावमंडल रसा रस प्राग। क्या कहते हैं? निष्पील अखिल भावमंडल रस प्राग भर भार मत्ता इव समस्त पदार्थों के समूह रूप। अखिल माने समस्त, अखिल, निखिल, अखिल, ये मतलब समस्त, समस्त पदार्थों के समूह रूप रस को पी लेने की अतिशयता से मानो मत हो गई हो ऐसी। क्या कहना है? मानो क्या हो गई हो? मदहोश हो गई हो। मत हो गई हो मतलब बेहोश, नशे में हो गई हो। समस्त पदार्थों के समूह रूप रस को पी लेने की अतिशयता से मानो मत हो गई हो ऐसी, जिसकी यह निर्मल से भी निर्मल संवेदन व्यापित अर्थात ज्ञान पर्याय अनुभव में आने वाली ज्ञान के भेद अपने आप उछलती है। क्या भाव समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे? बहुत समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? देखो मैं समझाता हूँ। बहुत सिंपल बात कह रहे हैं आचार्य देव, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट करके कह रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, रस में लिखा गया है ना, है ना, इसलिए इसलिए थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। देखो क्या कहते हैं, बहुत सुंदर बात कही है। क्या भाव समझा रहे हैं आचार्य देव हमको? जो हमने अभी गाथा नंबर 204 में पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? कि वो ज्ञान एक ही है, अन्य भेद उसमें नहीं है, कोई भेद नहीं है उसके अंदर। अब ज्ञान का क्या काम है? जानना। तो जानना जो ज्ञान में झलका, ठीक है ना। अब कभी थोड़ा जानना झलका तो कभी ज्यादा जानना झलका, ऐसे कितने सारे भेद खड़े हो गए उसके अंदर। मति, श्रुत, अवधि, मन परे और केवल, ऐसे भेद खड़े हो गए ज्ञान के अंदर। ज्ञान क्या है? ज्ञान एक जल के कुंड की भांति है, यानी समुद्र की भांति है। समुद्र में क्या है कि सिवाय ज्ञान के और कुछ नहीं है, अर्थात सिवाय जल के और कुछ नहीं। तो भी उसमें कितने सारे भेद हैं। कहते हैं कि तरंगों के भेद हैं। तरंग उठती है ना समुद्र में, तरंग, तरंग उठती है। और कितने सारे रतन समुद्र में प्राप्त होते हैं, रत्नों से भरा पड़ा है वो समुद्र। तो भी समुद्र अपने आप में क्या है, रत्नाकर होने पर भी, अन्य अन्य इतना सब कुछ होने पर भी जल ही जल है और कुछ नहीं। ठीक है ना, जल से ही भरा पड़ा है, लबालब। ऐसे ही ये आत्मा अनंत गुणों से भरा हुआ है, अनंत गुण है। तो भी ये अनंत गुण किसके जानने में आएंगे? एक ज्ञान के ही जानने में आएंगे, अन्य किसी और के जानने में तो आएंगे नहीं। एक बात। और वह ज्ञान कैसा है कि उसमें कोई भेद नहीं है, ना मति श्रुत अवधि, ना मन पर्याय का, ना केवल का, कोई भेद नहीं है। लबालब एक सामान्य ज्ञान भाव से भरा पड़ा, कोई भेद नहीं है उसके अंदर, बस ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, कुछ भी उसमें नहीं है। अब क्या कहते हैं सुनो। समस्त पदार्थों के समूह रूप रस को पी लेने की, समस्त पदार्थों का जो रस है, ठीक है ना, समस्त पदार्थों का रस अर्थात, समस्त पदार्थों का रस अर्थात, सर्वज्ञ शक्ति। हाँ, सर्वज्ञ तो शक्ति, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। वो केवल ज्ञान कैसा है? उसने लोकालोक को जान लिया है, लोकालोक को, ठीक है ना। लोक का एक भाग भी ऐसा बचा नहीं है, कण भी ऐसा बचा नहीं है जिसको उसने नहीं जाना हो, ऐसा वो ज्ञान स्वभाव है। ठीक है ना। ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, ज्ञेय लोक प्रमाण है, इस विधि ज्ञान लोक प्रमाण हो गया। आदा नान प्रमाणम, और ये आत्मा ज्ञान प्रमाण है। ठीक है ना।
ऐसे वो समझा रहे हैं, इस बात को समझा रहे हैं। क्या कहते हैं? समस्त पदार्थों के समूह रूप रस को पी लेने की अतिशयता से मानो मत हो गई हो, ऐसी जिसकी यह निर्मल से भी निर्मल स्वसंवेदन व्यक्ति अपने आप उछलती है, वह यह भगवान अद्भुत निधि वाला चैतन्य रत्नाकर ज्ञान पर्याय रूप तरंगों के साथ जिसका रस अभिन्न है, ऐसे ऐसा एक होने पर भी अनेक होता हुआ। बोलो भैया, आत्मा एक होने पर भी अनेक होता हुआ, एक यानी अखंड होता हुआ भी अनंत गुणों का समूह होता हुआ, अनंत गुणात्मक होने पर भी एक अखंड चैतन्य रत्नाकर होता हुआ है। देखो, चैतन्य रत्नाकर रत्ना अर्थात जिसमें अनंत गुण है। ये चैतन्य कैसा है? अनंत गुणों वाला है। चैतन्य रत्नाकर, रत्नाकर समझते हो ना? कर, कर, कर माने पिटारा या हाथ। रत्नों का और पिंडारा हाँ, रत्नों के पिटारे को रत्नाकर कहते हैं, है ना, जिसमें बहुत सारे रतन हो। ऐसे ऐसे हार को भी रत्नाकर कहते हैं जिस हार में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के भांति भांति प्रकार के रतन लगे हो। तो रत्न कह रही आकर, आकर माने ग्रह, रत्नों जहाँ रत्न रहते हैं, रहते ही है रहते बस। हैं, हाँ रहते हैं ना। तो रत्नाकर, तो कहते चैतन्य रत्नाकर, यानी कि चैतन्य संबंधी जितने भी अनंत गुण हैं, जितने भी अनंत गुण है वो कहाँ रहते हैं? एक ज्ञान के आश्रय से ही रहते हैं। वह ज्ञान के उस वो चैतन्य भाव मात्र में ही समाहित रहते हैं। ऐसा चैतन्य रत्नाकर होने पर भी कैसा है? अनंत गुणों वाला होने पर भी अखंड होने से एक ही है, कोई खंड नहीं है। तो अनेक रूप से भी है और एक रूप से भी। आत्मा में ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि आदि ऐसे अनंत गुण भी है, तो भी वह आत्मा कैसा है? एक रत्नाकर होने से एक चैतन्य भाव मात्र ही है, अन्य कुछ नहीं है। ज्ञान रूप पर्याय तरंगों के साथ जिसका रस अभिन्न है, अर्थात लोकालोक को केवल ज्ञान के लोकालोक को जानने पर ज्ञान कैसा है? अनंत ज्ञेय को जानने पर भी, अनंत ज्ञेय को जानने पर भी ज्ञान रूप तरंगे एक साथ जिसका रस अभिन्न है, ऐसा एक होने पर भी अनेक होता हुआ ज्ञान पर्याय रूप तरंगों के द्वारा दोलायमान होता है, अर्थात उछलता है। दोलायमान होता है अर्थात उछलता है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अब ज्ञान की जो प्रतिपल तरंग उठ रही है, केवल ज्ञान के अपेक्षा से समझो यहाँ पे बात को। क्या कहते हैं? कि वो ज्ञान लोकालोक को जान रहा है, इतनी तरंगे उठ रही है उसके अंदर, इतनी तरंगे उठ रही है। किसको? लोकालोक को जानने की तरंगे उठ रही है। ऐसा होने पर भी ज्ञान पर्याय रूप, देखो ध्यान से समझना, ज्ञान पर्याय रूप तरंगों के द्वारा दोलायमान होता है, उछलता है, अर्थात वह जानने का काम करता है, ज्ञेयों को जानने का काम करता है। ऐसा अनेक ज्ञेयों को जानने पर, अनेक होता हुआ दिखाई देने पर भी अनेक नहीं होता, एक ही रहता है। अर्थात ज्ञेयों के भेद से, जो ज्ञान में इतने सारे भेद खड़े होते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा होने पर भी कैसा है? एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं। देखो एक एग्जांपल और देखो। समय सारजी में कितनी सारी गाथाएं? 400 कुछ नंबर की गाथाएं हैं, और 200 कुछ कलेश कलश हैं। इसके अंदर मुझे एग्जैक्ट नंबर अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है, 23 है, 6 ऑप्शन नहीं है मेरा। अभी ये क्या कह रहे हैं? ये सभी गाथाएं, ये सभी कलश एक है या अनेक है? बोलो भैया। कि उस एक ज्ञान स्वभाव को ही प्रकाशित करने की अपेक्षा से एक ही है ना? एक कलश पढ़ लो, चाहे एक अधिकार पढ़ लो, चाहे एक गाथा पढ़ लो, ये सभी एक ही भाव को प्रकाशित करने वाले हैं, अलग अलग भावों को प्रकाशित करने वाले नहीं है। तो भी अलग अलग भावों को प्रकाशित करते हुए दिखाई देने पर भी इनमें कोई खंडता नहीं है, एक ही है। ऐसे ही वो ज्ञान केवल ज्ञान रूप होने पर, अक- अनंत अनंत ज्ञेयों को जानने पर भी, ऐसे अनंत खंड उस ज्ञान में दिखाई देने पर भी वह ज्ञान कैसा है? एक ही है, उसमें कोई खंड नहीं है, अखंड ही है। ज्ञेयों का कोई खंड उसमें पड़ा नहीं है। ठीक, देखो भावार्थ, जैसे अनेक रत्नों वाला समुद्र, अनेक रत्नों वाला समुद्र, जैसे अनेक गुणों वाला ये आत्मा। अनेक रत्नों वाला समुद्र, ऐसे अनेक गुणों वाला ये आत्मा।
एक जल से ही भरा है, ऐसे ही ये आत्मा एक ज्ञान से ही भरा है। ठीक है ना। ज्ञान है ना, ये पिछली गाथाओं में इसको सिद्ध किया था ना कि ज्ञान कहेंगे चाहे आत्मा कहेंगे एक ही बात है, ज्ञान ही इसका मूल लक्षण है। और उसमें वो कलश भी कहा था, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम, एक ज्ञान के सिवा अन्य कुछ नहीं, वह तो ज्ञान ही है और कुछ नहीं है ना। और उसमें छोटी बड़ी अनेक तरंगे उठती रहती हैं। अब मति श्रुत अवधि रूप समझो चाहे केवल ज्ञान स्वरूप समझो, उसमें छोटी और बड़ी, बड़ी तरंगे और छोटी तरंगे उठती रहती, किसमें, उस समुद्र में। ऐसे ही ज्ञान में जानने रूप उपशम क्षेपशम क्षयिक भाव रूप तरंगे उठती हैं। इसी प्रकार अनेक गुणों का भंडार या ज्ञान समुद्र आत्मा एक ज्ञान जल से ही भरा हुआ है, और कर्म के निमित्त से ज्ञान के अनेक भेद अपने आप प्रकट होते हैं। कर्म के निमित्त से, निमित्त से, निमित्त किसको कहते हैं, जिसपे आरोप आता है। कोई कर्म ज्ञान में भेद खड़े करता हो ऐसा नहीं, ज्ञान की योग्यता को दर्शाता है। कौन, कर्म, तो उसके निमित्त से ज्ञान में उसकी योग्यता को दर्शा रहा है ना, उसको भेद कहा। ज्ञान गुण की पर्याय है ना, जो उसकी योग्यता को बतला रही है। अभी मेरे ज्ञान की योग्यता कैसी है, मति श्रुत रूप। अभी मेरे ज्ञान की योग्यता कैसी है, मति श्रुत रूप। तो ये मति श्रुत जो इसको नाम मिला है, ये कर्म की अपेक्षा से नाम दिया गया, कर्म ने बतलाया। कर्म ने जांच करके बतलाया है ना, वो थर्मामीटर है, उसने बतलाया कि अभी इस आत्मा की योग्यता मति श्रुत रूप है। किस, कैसी मति श्रुत रूप है, कि संगी पंचेंद्रिय रूप मति श्रुत रूप है। संगी पंचेंद्रिय मति श्रुत रूप में भी कैसी है, क्योंकि इसमें कषाय कम है इसलिए निर्मल है। कौन बतला रहा है ये, कर्म भी बतला रहे हैं सारी बात। है योग्यता किसकी, कर्मों की नहीं है, ये मेरी अपनी स्वयंगत योग्यता। इससे एक बात और समझ में आनी चाहिए कि जीव के संसार में परिभ्रमण का कारण जीव स्वयं है, कोई कर्म ने जीव को भटकाया है ऐसा नहीं। कोई कर्म जीव को संसार में भटकाते हैं ऐसा नहीं। और कोई कर्म का उदय आएगा तो तुम्हें सम्यक दर्शन प्रकट होगा ऐसा नहीं। तुम स्वयं सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहो अभी अभी, उसके लिए तुम स्वतंत्र हो। कर्मों ने कोई तुम्हारे सम्यक दर्शन को रोका नहीं है। कर्म तो तुम्हारी योग्यता को बदलाते हैं कि तुम्हारी वर्तमान योग्यता अवस्था कैसी है। तुम्हारी कषाय देखेंगे ना हम, तो तुम्हारी कषाय तुम्हारे आत्मा का परिणाम है, वो वास्तव में तुम्हारा किया हुआ भाव मरण भाव कर्म, उसको द्रव्य कर्म समझाता है। और हम उसको द्रव्य कर्म के उदय की अपेक्षा से कहते हैं। ये सब पीछे गाथाओं में आचार्य देव ने अच्छे से समझा दिया कि तेरा स्वयं का राग द्वेष तो तेरा स्वयं का किया हुआ है, कोई कर्मों ने तो तुझे रागी द्वेषी बनाया नहीं। अपना मानता ये तेरा स्वयं का ज्ञान है, अपना मत मान, बात खत्म। उसके बाद भी जो राग द्वेष होंगे होते हुए दिखाई देंगे, वो तेरा भाव नहीं है, तेरा स्वभाव नहीं, क्योंकि तुझे अपने ज्ञान स्वभाव की खबर हो गई। तुझे अपने ज्ञान भाव की खबर हो गई, मालूम चल गया है तुझे कि तू क्या है। तू स्वयं को भूला है तो तुम्हें अपनी गलती से भूला है, किसी अन्य की गलती से नहीं भूला है। पकड़ो ही बात है ना। संध्या बहन का भजन है ना, भूला है स्वयं आत्मा को, भूला है स्वयं आत्मा को, जो भुलाने के काबिल नहीं है। आत्मन आया है अवसर सुनहरा, वो आत्मन आया है अवसर सुनहरा, चूक जाने के काबिल नहीं है। क्या समझे, क्या समझे अभी। अभी तुम्हारा ज्ञान निर्मल है, अभी तुम्हारे ज्ञान में कषाय मंद है, अभी तुम ज्ञान स्वभाव की बात को समझने लायक हो, चूक जाने के काबिल नहीं है। क्या समझे जाना ये जो स्वर्णिम अवसर करो निदातन। हाँ, हाँ, हाँ। ये यही आया है ये भाव। चूको मत, क्या मत चूको, ये समझा रहे कि वो ज्ञान से भरा हुआ है, और कर्म के निमित्त से ज्ञान के अनेक भेद अपने आप प्रकट होते हैं। ज्ञान के भेद तो अपने आप प्रकट होते हैं, ज्ञान की योग्यता तो स्वयंगत योग्यता से, तत्समय की योग्यता से प्रकट होती है। और कर्म का उसमें क्या है, उपादान शक्ति। क्या है उसमें कर्म का, निमित्त। शक्ति निमित्त। हाँ, ऐसे, ऐसे निमित्त उपादान ऐसे लगा, इधर लिखा निमित्त, तो अर्थ करो ना निमित्त का, उसको ऐसे हल्के में क्यों लेते हो, निमित्त से। नमित भी नहीं है, वो तो मेरा ही उपादान है जी, मैं उसके प्रति परिनमन होती हूँ तो। हाँ, कर्म का निमित्त है, और उपादान बताया ना यहाँ पे कि ज्ञान के अनेक भेद अपने आप प्रकट होते हैं, ये उपादान बता दिया।
कि मेरी स्वयं की योग्यता से ज्ञान में उपशम क्षयोपशम भाव जो प्रकट हो रहा है होता है, उन्हें एक ज्ञान रूप ही जानना चाहिए, ज्ञान स्वभाव का ही आनंद लेना चाहिए। मतिश्रुत अवधि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हीनादिक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, उसके उपशम क्षयोपशम भाव के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। एक ज्ञान स्वभाव का, एक ज्ञान स्वभाव का। बोलो, वो जो कथा कथा है मुनिराज की, तिल तुष मात्र भिन्नम, है ना? क्या नाम है उन मुनिराज का? मैं नाम भूल गया, अभी तो याद था मुझे टिप्स पे। शिवभूति मुनिराज, शिवभूति, शिवभूति शिवभूति, मुनिराज। शिवभूति, मुनिराज। शिवभूति। हाँ, शिवभूति मुनिराज, शिवभूति मुनिराज। तो किसका वेदन कर रहे हैं वो? क्षेपशम ज्ञान का या ज्ञान स्वभाव का? ज्ञान स्वभाव का। ज्ञान स्वभाव हाँ, का। वो क्षेपशम ज्ञानियों के लिए ये कहानी, जिनको ये लगता है कि मेरा क्षेपशम ज्ञान बढ़ेगा तो मुझे आत्मानुभूति होगी, उनको बतलाया गया कि जो ज्ञान सामान्य का, इस गाथा का अर्थ है, कहानी है वो, कि जो ज्ञान सामान्य का आश्रय लेते हैं, ज्ञान सामान्य का वेदन करते हैं, ज्ञान सामान्य का अनुभव करते हैं, उन्हें क्या प्रकट हो जाता है? उन्हें केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। और जो क्षेपशम ज्ञान का चक्कर लगाते हैं या ज्ञान के भेदों में पढ़ते हैं, उनका जगत में कल्याण होता नहीं, भरा है कर्म के निमित्त से अनेक भेद उसमें अपने आप प्रकट होते हैं। उन्हें एक ज्ञान रूप ही जानना चाहिए, ज्ञान स्वभाव की ही पर्याय जाननी चाहिए, एक ज्ञान के ही भाव से प्रकट हुए हैं ऐसा जानना चाहिए। खंड खंड रूप से अनुभव नहीं करना चाहिए, उसमें ज्ञेय की खंडता भी नहीं आनी चाहिए, और ज्ञान के उपशम क्षेपशम आदि भावों की भी खंडता नहीं आनी चाहिए। क्या ऐसा रहना चाहिए? ज्ञान स्वभाव का ही निरंतर वेदन करना चाहिए, ज्ञान स्वभाव मात्र का ही निरंतर अनुभव करना चाहिए। अब इसी बात को और विशेष कहते हैं, आचार्य देव का मन नहीं भरा अभी इसी बात पे और विशेष एक और काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कलश नंबर 142, 142 नंबर का काव्य एक और कहा। ठीक, तो कलश नंबर 142 अभी समय हुआ, हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि